आठवां वेतन आयोग कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस खास वीडियो में जहां हम चर्चा करेंगे केंद्र सरकार के एक महत्वपूर्ण निर्णय के बारे में। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं या किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो सरकारी नौकरी में है, तो यह खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम बात करेंगे आठवें वेतन आयोग की, जिस पर हाल ही में मोदी सरकार ने चर्चा शुरू की है। इस आयोग का आना सरकारी कर्मचारियों के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। तो चलिए जानते हैं विस्तार से। पहले हम यह समझते हैं कि वेतन आयोग पे कमीशन होता क्या है। भारत सरकार हर 10 साल में एक वेतन आयोग का गठन करती है, जो देश भर में केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन, भत्तों और अन्य सुविधाओं की समीक्षा करता है। इस आयोग का काम यह होता है कि वे यह देखें कि कर्मचारियों को दिए जा रहे वेतन और अन्य सुविधाएं आज के समय और महंगाई के हिसाब से उचित है या नहीं। इसके बाद यह आयोग अपनी सिफारिशें सरकार को देता है ताकि कर्मचारियों को वेतन में संशोधन किया जा सके। अब तक भारत में 7 वेतन आयोग आ चुके हैं और अब चर्चा 8वें वेतन आयोग की हो रही है। 8वें वेतन आयोग की चर्चा से सरकारी कर्मचारियों में उत्साह है, क्योंकि इसके लागू होने से उनकी आय में काफी वृद्धि हो सकती है। क्यों जरूरी है 8वां वेतन आयोग? 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू की गई थीं और इसका फायदा लाखों सरकारी कर्मचारियों को मिला था। लेकिन समय के साथ महंगाई बढ़ती जा रही है। वर्तमान में कई सरकारी कर्मचारी महंगाई की मार झेल रहे हैं और उन्हें वेतन में वृद्धि की उम्मीद है। यहाँ पर 8वां वेतन आयोग महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। महंगाई भत्ता में तो समय समय पर बढ़ोतरी होती रही है, लेकिन कर्मचारियों का बेसिक वेतन यानी मूल वेतन अब भी 7वें वेतन आयोग के अनुसार ही मिल रहा है। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने पर न केवल मूल वेतन बढ़ेगा, बल्कि इससे जुड़े कई अन्य भत्ते भी बढ़ जाएंगे। इससे कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और उनकी क्रय शक्ति भी बढ़ेगी। हर वेतन आयोग की प्रक्रिया लगभग एक जैसी होती है। सरकार एक कमेटी का गठन करती है, जिसमें विशेषज्ञ और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होते हैं। यह कमेटी देश भर के सरकारी कर्मचारियों से फीडबैक लेती है और उनकी जरूरतों का आकलन करती है। इसके बाद यह कमेटी केंद्र सरकार को अपनी सिफारिशें देती है कि किन तरीकों से वेतन में वृद्धि होनी चाहिए और किस प्रकार के सुधारों की आवश्यकता है। जब सिफारिशें आ जाती है तो उन्हें संसद में पेश किया जाता है और फिर उन्हें लागू करने का फैसला सरकार करती है। इस प्रक्रिया में कई महीने लग सकते हैं, लेकिन एक बार सिफारिशें लागू हो जाती है तो कर्मचारियों को वेतन में वृद्धि का फायदा मिलता है। 7वें वेतन आयोग के बाद क्या बदलाव हुए? 7वां वेतन आयोग जब 2016 में लागू हुआ था, तो कर्मचारियों के वेतन में 23.55% की औसत वृद्धि हुई थी। इससे पहले 6ठे वेतन आयोग ने भी कर्मचारियों के वेतन में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया था। 7वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये प्रति माह किया गया था, जबकि उच्चतम वेतन 2.5 लाख रुपये प्रति माह हो गया था। इसके अलावा भत्तों में भी बड़े सुधार किए गए थे, जैसे कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस HRA और डियरनेस अलाउंस DA में बढ़ोतरी की गई। 7वां वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी राहत साबित हुआ था, खासकर उन लोगों के लिए जो छोटे शहरों या ग्रामीण इलाकों में काम कर रहे थे, क्योंकि उनके रहने और आने जाने की लागत भी इस बढ़ोतरी में कवर की गई थी। अब सवाल यह उठता है कि 8वें वेतन आयोग से क्या उम्मीद की जा सकती है? यह आयोग कितना फायदेमंद साबित हो सकता है? इस आयोग के आने से कर्मचारियों को कितनी राहत मिलेगी? पहली बात, महंगाई को ध्यान में रखते हुए उम्मीद की जा रही है कि 8वें वेतन आयोग कर्मचारियों के मूल वेतन में 25% से 30% तक की वृद्धि की सिफारिश कर सकता है। इससे न केवल सरकारी कर्मचारियों को सीधा फायदा मिलेगा, बल्कि पेंशन भोगियों की पेंशन में भी वृद्धि हो सकती है। दूसरी बात, भत्तों में भी एक बार फिर से संशोधन की उम्मीद है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस, मेडिकल अलाउंस और हाउस रेंट अलाउंस जैसे भत्तों में भी वृद्धि की संभावना है, जिससे कर्मचारियों के खर्चों में राहत मिलेगी। खासकर शहरों में रहने वाले कर्मचारियों के लिए हाउस रेंट अलाउंस में वृद्धि होना बेहद जरूरी है, क्योंकि बड़े शहरों में किराए के मकान का खर्च बहुत अधिक होता है। तीसरी बात, कर्मचारियों को अपने स्वास्थ्य और भविष्य की योजनाओं को लेकर भी लाभ मिलने की उम्मीद है। कई सरकारी कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति के बाद के समय को सुरक्षित करने के लिए पेंशन योजनाओं में बदलाव चाहते हैं। यह वेतन आयोग इस दिशा में भी कुछ सिफारिशें कर सकता है। मोदी सरकार ने अभी तक 8वें वेतन आयोग को लेकर कोई औपचारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन चर्चा शुरू हो चुकी है। यह देखा गया है
कि हाल के वर्षों में सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए महंगाई भत्ते और अन्य लाभों में सुधार किया है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि मोदी सरकार 8वें वेतन आयोग को लेकर भी सकारात्मक कदम उठाएगी। सरकार इस समय आर्थिक विकास को गति देने की कोशिश में है और कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी इस दिशा में एक अहम कदम हो सकता है। जब कर्मचारियों के पास अधिक धन होगा तो वे उसे बाजार में खर्च करेंगे, जिससे अर्थव्यवस्था को भी फायदा होगा। वेतन आयोग का असर सिर्फ सरकारी कर्मचारियों तक ही सीमित नहीं होता। जब कर्मचारियों की आय बढ़ती है तो इसका सीधा असर बाजार पर भी पड़ता है। लोग अधिक खर्च करते हैं, जिससे बाजार में मांग बढ़ती है। इससे व्यापार और उद्योगों को भी लाभ होता है। साथ ही जब सरकारी कर्मचारी अपनी आय का हिस्सा बचाते हैं या निवेश करते हैं तो इससे बैंकों और वित्तीय संस्थानों को भी फायदा होता है। दूसरी ओर वेतन आयोग के लागू होने से सरकारी खजाने पर भी असर पड़ता है। सरकार को कर्मचारियों की बढ़ी हुई सैलरी और भत्तों को देने के लिए अपने बजट में बदलाव करने पड़ते हैं, लेकिन यह बदलाव दीर्घकालिक रूप से देश की अर्थव्यवस्था के लिए लाभकारी साबित हो सकता है, क्योंकि जब लोग अधिक खर्च करेंगे तो टैक्स रेवेन्यू भी बढ़ेगा। 8वां वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी साबित हो सकता है। अगर यह आयोग लागू होता है तो इससे लाखों कर्मचारियों और उनके परिवारों को सीधा फायदा मिलेगा। मोदी सरकार ने इस दिशा में चर्चाएं शुरू कर दी है और उम्मीद है कि जल्द ही इस पर कोई ठोस फैसला लिया जाएगा। वेतन आयोग का महत्व सिर्फ कर्मचारियों तक सीमित नहीं है, यह देश की पूरी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। इसलिए यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले महीनों में इस पर क्या प्रगति होती है। आपकी क्या राय है इस बारे में? क्या आपको लगता है कि 8वां वेतन आयोग कर्मचारियों के लिए लाभदायक साबित होगा? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही इस राज्य में 7th पे कमीशन की समिति का हुआ गठन, जानिए कर्मचारियों को क्या होगा लाभ। केरल सरकार ने हाल ही में एक नए वित्तीय अध्याय की शुरुआत की है, जिसमें 7वें राज्य वेतन आयोग 7th पे कमीशन का गठन बुधवार को किया गया। यह आयोग, जिसकी अध्यक्षता पूर्व योजना बोर्ड के सदस्य के.एन. हरिलाल करेंगे, का कार्यकाल 2 साल का होगा। आयोग में स्थानीय स्वशासन विभाग के प्रधान सचिव और वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव भी सदस्य के रूप में शामिल है। इस आयोग के गठन की पहल को मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी। आयोग के प्राथमिक उद्देश्यों में पंचायतों और नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति का आकलन करना, सिफारिशें देना और स्थानीय निकायों पर लगने वाले करों और शुल्कों के प्रकारों का निर्धारण करना शामिल है। यह सब कुछ इन निकायों की वित्तीय स्थिति को और मजबूत बनाने के लिए किया जा रहा है। आयोग एक व्यापक वित्तीय नीति भी तैयार करेगा जो शहरीकरण की चुनौतियों का सामना करने में स्थानीय सरकारों की मदद करेगी। इस नीति के माध्यम से स्थानीय सरकारें आपदा प्रबंधन में और अधिक कारगर भूमिका निभा सकेंगी। इससे केरल के समुदायों के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित किया जा सकेगा। इस नई पहल के जरिए केरल सरकार ने एक बार फिर अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है कि वह अपने राज्य के वित्तीय प्रशासन को और अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है। इस आयोग के काम करने की विधि और उसके परिणामों पर सभी की नजरें टिकी हुई है, क्योंकि इससे राज्य के आर्थिक और सामाजिक ढांचे पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। धन्यवाद, और हम फिर मिलेंगे एक नई और महत्वपूर्ण खबर के साथ।